रॉन्ग टर्न के इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान कैनिबल बन जाता है एंड इंसान जितना भी अपनी किस्मत से भागने की कोशिश करे, एट द एंड उसे अपनी किस्मत के मुताबिक चलना ही पड़ता है। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में, जहाँ एक कपल को दिखाया जाता है जो कि बाइक राइडिंग के लिए आए थे, जहाँ थ्री फिंगर उन्हें चुपके से देख रहा था एंड देन वो उनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देख के उस लड़की के ऊपर तीर से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लड़का अपने बाइसाइकिल से नीचे गिर जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखने जाती है, तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो कि उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है, जिस वजह से उस लड़की की गर्लफ्रेंड डर जाती है एंड वहाँ से भागने लगती है। बट बाइसाइकिल चलाते हुए केयरलेसनेस की वजह से वो एक नुकीले तार पे धक्का खा के गिर जाती है। इस वायर को वानई और शॉटूत ने पकड़ा था। देन थ्री फिंगर वहाँ आकर उस लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक होटल में जा रहे थे। उस होटल का नाम था हॉप स्प्रिंग होटल। इन दोस्तों में डैनी, जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट उससे पहले उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो हॉप स्प्रिंग होटल का वारिस है। सो अब वो अपनी न्यू लाइफ को जीने वहाँ जा रहा था। फाइनली डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रॉड एंड विग होटल में पहुंच जाते हैं एंड होटल के केयरटेकर जैक्सन एंड सैली उन्हें वेलकम करते हैं। देन हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल से चेकआउट करके जा रही थी, तभी एक कुल्हाड़ी का अटैक होता है उसके ऊपर एंड जैक्सन वहाँ आकर उस बूढ़ी औरत की गर्दन को मरोड़ के उसे मार देता है। देन जैक्सन उन तीनों भाइयों को कहता है कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब वो तीनों भाई जैक्सन के अंडर काम करते हैं। दूसरी तरफ डैनी एंड उसके दोस्त होटल की चीजों को देख रहे थे एंड सरप्राइज भी हो रहे थे, एज वो चीजें बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी। अब रात में केयरटेकर जैक्सन जंगल में जाता है एंड वो तीन हिलिकर ब्रदर्स से मिलता है। हमें एक सीक्रेट बात पता चलती है कि जैक्सन और वो तीनों भाई एक्चुअली ब्रदर्स जैसे हैं एंड दूसरे केयरटेकर सैली भी उनकी सिस्टर जैसी है। दूसरे दिन डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढ रही थी कि तभी उसे जैक्सन दिखता है जो कि उसी स्पॉट में फ्लोर में लगी हुई ब्लड को क्लीन कर रहा था जहाँ पर उसने उस बूढ़ी औरत को मारा था। बट टोनी उसे इग्नोर करके डैनी को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन एंड उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन को सामान खरीदने के लिए मार्केट आए थे। वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है जहाँ पर उस जगह के मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। तभी इस जगह का शेरिफ आकर उसी बूढ़ी औरत का पोस्टर लगा देता है जो कि उस होटल में मारी गई थी जैक्सन एंड उनके भाइयों के द्वारा। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को एक रूम दिखाता है जहाँ पर उसके खानदानी हथियार रखे हुए थे एंड इन सब में से एक तीर कमान डैनी को बहुत पसंद आता है। जैक्सन डैनी को शिकार के लिए जाने को कहता है एंड डैनी इसके लिए मान भी जाता है एंड वो शिकार करने जंगल में आते हैं। यहाँ उन्हें एक हिरन दिखाई देती है। जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है एंड डैनी उस हिरन का शिकार करता है एंड उसे मार देता है। दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी शेरिफ को मार देता है। देन हम टोनी को देखते हैं जो कि विग को कहती है कि डैनी को जंगल से वापस लाने के लिए। जब विग जंगल में जाता है तो वो उस मरे हुए हिरन को देखता है जिससे कि शॉटूत बहुत बुरी तरीके से खा रहा था। विग ये देखकर डर के भागने लगता है एंड भागते हुए डैनी से टकरा जाता है। ये दोनों नीचे ढलान में गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से डैनी के एक पैर में नुकीली तार फंस जाती है एंड उसे बहुत चोटें भी आई थी। डैनी विग से मदद बुलाने के लिए कहता है, तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है एंड उन दोनों को सेव कर लेता है। वो डैनी को वहाँ से निकाल कर वापस होटल में ले जाता है। होटल में सैली डैनी के जख्मों को साफ कर रही थी एंड उसके जख्मों पे दवाई लगा रही थी। तभी टोनी उस रूम में आ जाती है जिसके बाद सैली वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे डैनी वॉशरूम में था एंड वो अपनी सारी मेडिसिन फ्लश कर देता है एज उसे अब यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, स्पेशली उस हिरन को मारने के बाद। अब लंच के समय डैनी अपने दोस्तों को कहता है कि अब वो इस होटल पे ही रहेगा एज उसे ये जगह अच्छी लगने लगी है एंड इस होटल में रह के वो इस होटल को चलाएगा। डैनी के दोस्त यहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे। अब डैनी के दो दोस्त ब्रायन एंड जिलियन बहुत ही लालची थे। वो इस होटल से जाने से पहले यहाँ के कुछ एंटिक सामानों को चोरी करके अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो उस सामानों को अच्छे दाम पे बेचकर पैसे कमा सके। अब ऐसे ही और भी एंटिक सामानों की तलाश में वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। ये जगह एक एंशियंट स्पा जैसी होती है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं एंड सैली उन्हें चुपके से देख रही थी। अब कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पहुंच जाते हैं एंड ब्रायन के सर पे मार के उसे बेहोश कर
देते हैं एंड ये तीनों भाई मिलकर जिलियन के हाथ पैर उखाड़ के उसे मार देते हैं। अब वो तीनों भाई ब्रायन को भी मारने वाले थे बट तभी सैली उन्हें ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद सैली ब्रायन को अपने रूम में ले जाती है। ऐसे से ब्रायन के साथ इंटीमेट होना था बट तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है एंड उसे समझाता है कि उसे डैनी के लिए खुद को तैयार करना है। इसके बाद सैली जैक्सन के ऑर्डर से ब्रायन के फेस पे पिलो रखकर उसका दम घोट के उसे मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के साथ टोनी का झगड़ा हो जाता है। देन सैली एंड जैक्सन डैनी को उसकी फैमिली के बाकी मेंबर से मिलाने के लिए कहते हैं। सो डैनी इसके लिए मान जाता है। डैनी को जंगल में ले जाया जाता है जहाँ पर सिर्फ डिफॉर्म लोग थे और ये सब लोग डैनी के फैमिली मेंबर्स थे। देन जैक्सन डैनी को एक ड्रग देता है एंड सैली उसे बताती है कि शुरुआत में 3 फैमिली यहाँ पर रहने आई थी एंड उन फैमिली में से एक फैमिली को वो बिलोंग करता है जिसका नाम है हेलिकर और जितने भी डिफॉर्म लोग यहाँ है वो प्योर ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहता है कि सैली एंड वो प्योर ब्लड है तो अब वो दोनों ही हेलिकर फैमिली को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विग जो कि डैनी का एक दोस्त था चुपके से इनकी बातों को सुन रहा था एंड उसी वक्त सॉटवुड वहाँ आ जाता है एंड उसे पीछे से पकड़ लेता है। विग डैनी से मदद मांगने लगता है लेकिन डैनी ड्रग के नशे में कहता है कि वो उसे नहीं जानता। अब इसके बाद थ्री फिंगर विग को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है जिसकी वजह से विग के ब्लड को बाकी सारे डिफॉर्म लोग बोल्स में कलेक्ट करने लगते हैं उस ब्लड को पीने के लिए। दिन एक ब्लड का बोल डैनी को भी दिया जाता है और डैनी वो ब्लड ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट डे डैनी जब होटल वापस आता है तो टोनी उसे देख के शॉक हो जाती है। टोनी डैनी से कहती है कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए बट डैनी अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। डैनी तब तक सैली एंड जैक्सन के दिए गए ड्रग के नशे में था। टोनी के साथ बाकी दोस्त किचन में जाते हैं जहाँ पर वो जैक्सन को देखते हैं जो कि ह्यूमन फ्लेश को काट कर उसे फ्राई करके खा रहा था। अब ये देख के वो सब डर जाते हैं। तभी उनकी नजर फ्रीजर में जाती है जहाँ पर जिलियन का कटा हुआ सर रखा हुआ था जिसे देखते वो सब भागने लगते हैं। तभी वहाँ वो तीनों भाई आके उनके पीछे पड़ जाते हैं। रॉड एंड टोनी तो भागने में कामयाब हो जाते हैं बट चार्ली पकड़ा जाता है एंड वो तीनों भाई मिलके उसके मुंह में पाइप घुसा देते हैं एंड ज्यादा पानी उसके पेट में जाने की वजह से उसका पेट फट जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर टोनी डैनी के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहती थी इसीलिए वो डैनी को ढूंढने चली जाती है एंड रॉड अपनी जान बचा के भागने लगता है बट भागते हुए उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। अब बियर ट्रैप में फंसने के कारण वो कहीं भी भाग नहीं सकता था। सो वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके सर पे नाइफ से अटैक करके उसे मार देते हैं। दूसरी ओर टोनी एक गन लेकर डैनी को ढूंढने लगती है। डैनी को ढूंढते हुए टोनी वही बेसमेंट में चली जाती है। उस बेसमेंट में सैली भी थी। अब सैली के साथ टोनी का जबरदस्त फाइट होने लगता है। अब फाइटिंग करते हुए टोनी सैली के मुंह को गर्म पानी में डुबो देती है एंड गन से उसे शूट कर देती है। तभी डैनी भी वहाँ आ जाता है एंड टोनी के हाथ से गन छीन लेता है। वो सैली के पास जाता है उसे देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। डैनी टोनी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। टोनी वहाँ से भागने लगती है। तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है एंड टोनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अब खुद को बचाने की कोशिश में टोनी जैक्सन को मार देती है। अब डैनी टोनी के ऊपर गन पॉइंट करता है एज टोनी ने उसके एक फैमिली मेंबर जैक्सन को मार दिया था। फाइनली थ्री फिंगर टोनी के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। दिन कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है एंड डैनी पूरी तरीके से इस होटल का मालिक बन चुका था एंड इस होटल को चला रहा था एंड साथ ही होटल में आए लोगों को मार के दूसरे लोगों को उनका फ्लैश खिला रहा था। देन हम डैनी को देखते हैं जो कि सैली से बेसमेंट में मिलने जाता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।